क्योंकि आज यदि पेरेंट हेल्दी नहीं है तो वो कहीं न कहीं पे वो बीमारी आप आगे देके जा रहे हो उन चीज़ों को लेकर। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना, माफ़ करना वीरों का आभूषण होता है। और जब जो शरीर से मजबूत होगा, मन से मजबूत होगा, दिमाग से मजबूत होगा, तो ऐसे इंसान की आत्मा वैसे भी शुद्ध रहती है। 25 के बाद 30 के बाद बढ़ता था पहले लोग हुआ। आजकल बच्चों को 5 से 6 साल की उम्र के अंदर इतना फैटी हो रहे लोग बाग। क्या हम बच्चों को क्या योग सिखाकर इन चीज़ों से बता सकते हैं ताकि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए लोगों को और लोग इंस्टेंट रिजल्ट के लिए काम करें। बट योगा जो योग होता है वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता नहीं है, वो आपको एक लॉन्ग टाइम का रिजल्ट देता है और लोग इसको करके बोरियत हो जाते हैं। लेकिन आपको फेस पे ग्लो लाना है तो डेफिनेटली आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। और डॉक्टर तो क्लेम क्या कर रहा है, डॉक्टर तो केवल दवाई दे रहा है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है। कैसे हम योग से शुगर को कंट्रोल नहीं खत्म कर सकते हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि योग एक अलग डिफाइन करता है और योगा को अलग डिफाइन किया जाता है। क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि योग से हो जाता है और इतने लोगों को हुआ है तो आप पहले करो, और आप नहीं कर रहे हो तो आपके लिए सब कुछ ही गलत है क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्या हम योग से कंट्रोल कर सकते हैं अपने गुस्से को? मतलब 5 किलोमीटर दौड़ने वाला 2 किलोमीटर वॉक करके आके 1 किलोमीटर वॉक करके आके बोलता है ग्रुप में, तेरे को पता तेरा भाई 1 किलोमीटर वॉक करके आया, तो आप झूठ बोल रहे हो दुनिया को। आप पहले जानो कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। जितना आप हेल्दी रहते हो उतनी आप आपकी लाइफ को और बेटर करते हो। आज हम बात करेंगे योग की। तो वेलकम वंस अगेन सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ बैठ कर आज। थैंक यू सो मच सर। आज जो फैट बोलते हैं कि 25 के बाद 30 के बाद बढ़ता था पहले लोग हुआ, आजकल बच्चों को 10 से 12 साल की उम्र के अंदर, 5 से 6 साल की उम्र के अंदर इतना फैटी हो रहे लोग, मतलब छोटे बच्चे फैट हो रहा है, उनको चश्मा लग जा रहा है। क्या हम बच्चों को क्या योग सिखाकर इन चीज़ों से बता सकते हैं जो लाइक चश्मा चढ़ना, फैट होना, उनको मेमोरीज पावर उनकी कम होना? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। क्योंकि कोविड पहला टाइम ऐसा था जब बच्चे सबसे ज़्यादा रूम में बंद हुए और सबसे ज़्यादा पहली बार वो टीवी और लैपटॉप या फिर मोबाइल की स्क्रीन पे आए, जिसके बाद में ये सारी चीज़ हुई। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा जिन लोगों ने बच्चों का एडमिशन कराया ये बोल के कि बच्चे को एंजाइटी है। एंजाइटी कैसे हो गई? एक्चुअली सर ये भीड़ में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? अरे सर वो कोविड के बाद में ऐसी दिक्कत आ गई, उसके बाद से ये अकेले रहने लग गया है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में आई है, इसको निकालने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कोई भी एक्टिविटी, योग की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी उसको ज्वाइन करा सकते हो। आप स्विमिंग करवा दो, आप उसको स्केटिंग करवा दो, आप उसके साथ में पार्क में सप्ताह में एक बार चले जाओ, फुटबॉल खेल लो, कुछ भी ऐसा जिसमें उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो होना शुरू हो। एटलीस्ट वो स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा बाहर निकले। कोशिश ये करो कि घर का माहौल ऐसा रहे कि जिस समय सब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, टीवी ना देखें। कुछ आदत सुधारनी पड़ेगी। इसके अलावा कहोगे कुछ स्पेसिफिक आसन, तो अगर बच्चे को शीर्षासन कराते हो तो चश्मा उतर जाता है। अगर चक्रासन कराते हो तो हाइट बढ़ जाती है। अगर धनुरासन कराते हो तो डाइजेशन मजबूत हो जाता है। अगर उसको सूर्य नमस्कार कराते हो तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर जाता है कि पेरेंट्स को ये बोला जाएगा कॉल करके कि कल आपको स्कूल में आना है क्योंकि आपके बच्चे को अवार्ड मिलना है। क्योंकि वो इतना मजबूत हो चुका है आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जैसे कुछ एक्टिविटीज़ को करके कि अब वो बच्चा स्कूल में एक अलग ही पहचान के साथ पहचाना जा रहा है। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को प्रयास करना पड़ेगा। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि मैं कपड़े धो रही हूँ तो फ़ोन चला ले, फिर खाना देती हूँ, बस। तो फिर आप झेलोगे, आप भुगतोगे। और अभी कुछ भी नहीं, अभी वो बच्चा इमोशनली इतना साइड कर लेगा अपने आप को आपसे कि जिस दिन आपको कुछ हो जाएगा वो रोएगा भी नहीं, क्योंकि मोबाइल तो है ना, जो दोस्त है उसका उसके साथ है। हाँ राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि बच्चे को सूर्य नमस्कार सिखाएं। तरीका क्या है? अब 5 साल का बच्चा थोड़ा ना सूर्य नमस्कार करेगा, लेकिन मेरे पास 5 साल के बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया योग में ही। कैसे बना दिया? क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते थे। बच्चे को देख के मजा आता है, सर मैं करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ, फटाफट दिखाओ। ये ऐसे हो गया, नहीं नहीं बेटा इसको थोड़ी देर और होल्ड करो। खेल खेल में बच्चा खेल लेता है। तो अब पेरेंट्स पूरे दिन लड़े और पूरे दिन लठ बजे घर में, और फिर सोचो बच्चा सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, ये बेवकूफ़ी है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। बच्चों के साथ में थोड़ा बैठ गए, आपने आंख बंद की, बच्चे को बोला आंख बंद करो, चलो देखते हैं ओम चैंटिंग सबसे लंबा किसका होता है। फिर आप बोलना शुरू करो ओ, फिर आप बच्चे को बोलो कि बेटा तेरा सांस जल्दी टूट गया, चल मम्मा से ज़्यादा ऊंचा बोल के दिखा। तो यहीं से उसके हार्मोन्स पे, सेल्स पे काम शुरू हो जाएगा। स्टिल पेरेंट्स को ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, हम एक्चुअली आज हम देख पा रहे हैं आज ये जो हमारी यंग जनरेशन है, आज वेडिंग जो लेट मैरिज हो रही है वो लेट हो रही है 30 के बाद, क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड हो गए सब। 30 के बाद में मैरिज कर रहे हैं, 2-3 साल वो अपने कैरियर को बिल्ड करने में लगते हैं। 33-34 ईयर्स में उनका वो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या लगता है उनको 34 के बाद में जब उनको प्रॉब्लम आती है चीज़ों को लेकर,
क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गई, क्या योग हेल्प कर सकता है उस टाइम पे? देखो योग तो हेल्प करता ही है, हम्म, और ये एक रीज़न है जो आपने पहले मेरे से क्वेश्चन किया था कि योग आज इतना पॉपुलर इसी हाँ। वजह से हो रहा है, क्योंकि लोग अब इस हद तक लाइक रात में सोना चाहिए वो सोते नहीं है, क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है, नाइट Yes. शिफ्ट है। हाँ, अब जितने भी ऐसे लोग हैं या जितने भी ऐसे करियर बनाना है, अभी शादी किया लेकिन बेबी प्लान नहीं कर रहे, मेरे जैसे लोग, हमें भी लगता था 1 साल 2 साल पहले कि नहीं अभी बेबी प्लान नहीं करेंगे, अभी करियर बनाएंगे, तो वो उनकी मजबूरी भी और समझदारी भी है। सब दोनों है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों, अगर बेबी को इस दुनिया में लेके आने वाले हो, आप प्री प्लान करो ना, आप दोनों सूर्य नमस्कार करो, दोनों स्ट्रेचिंग करो, दोनों बटरफ्लाई करो, दोनों गौमुख आसन गरुड़ासन करो, और दोनों स्टमक वाले वर्कआउट करो, खूब पसीना बहाओ, अपने स्पर्म को सेव करके रखो, फिर आप Right. प्लानिंग करो, बेबी आएगा, स्वस्थ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चलते फिरते बेबी प्लानिंग कर ली और आपको शुगर बीपी थायराइड है, वाइफ को पीसीओडी है और आर्थराइटिस है, आप कर लो बेबी प्लान, वो गारंटेड या तो बीमार बच्चा पैदा होगा या फिर वाइफ के लेने के देने पड़ जाएंगे बेबी को इस दुनिया में लाने में। तो पहले खुद को मजबूत बनाओ, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट हम लेकर के आने वाले हैं वो प्रोडक्शन हाउस तो मजबूत हो, प्रोडक्शन हाउस ही कमजोर है, लेकिन लोग तो प्रोडक्ट आज कैसे मजबूत होगा? इजी वे हेल्प करते हैं, आईवीएफ की हेल्प लेते हैं। हाँ तो ले लो ना, जितना लेना है ले लो। और आईवीएफ भी तो आप ही बोल रहे हो, बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा इसलिए मेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं होगा, तुम्हारे पेट में होगा, तुम्हें रेंट दे दूंगी मैं, ये भी तो हो ही रहा है ना। राइट। तो आप करो, जितना करना है कर लो, नेचर के खिलाफ जितना जाओगे नेचर उतना समझाएगा आपको, और आज हो भी रहा है। राइट। चाहे कहीं किसी भी ऐसी जगह में, चाहे धार्मिक स्थानों पे आप कहते हो जब तबाही आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, तो आप पीछे से गाना लगा देते हो भगवान जी का। भगवान जी को इतनी फुर्सत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इतनी ऐसी की तैसी कर रखी है ना नेचर की कि भुगतना तो सबको पड़ेगा। भगवान जी इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते कि अच्छा तुम लोग यहाँ पे हनीमून मनाने आए हो, लो अभी तबाही ला देता हूँ। वो उनको ये सब काम नहीं है। लेकिन आप लोग इतना कर रहे हो कर्मकांड जिसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, और हम तो कुछ भी नहीं भुगत रहे, हमारी जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। आज बोल दिया ना कि दिल्ली में चलो जी पहाड़ काटो, बोल दिया ना, अरावली के लिए बोला ना, अरावली के लिए बोला। आप करो सर जी, जितनी ताकत है ना इंसान में करके देख ले। नेचर रिवर्ट जब करेगा तो झिलेगा नहीं। सही बात है। सो अगर आप प्लानिंग कर भी रहे हो करियर की या फैमिली प्लानिंग, तो हर एक चीज के लिए प्रिपरेशन होती है। Right. आप कहीं घूमने भी जाओगे तो उससे पहले प्रिपरेशन करोगे। मैं कहता हूँ सर जी हमारा ट्रिप जा रहा है चलो, तो आप कहोगे सर जी अभी तो नहीं, अभी बिजी हूँ। तो मैं कहूँगा 1 महीने बाद जा रहा हूँ। सर बताओ ना 1 महीने बाद कब जा रहे हो? तो एक डेट डिसाइड की हमने, फिर जगह डिसाइड की हमने, फिर हम लोग जाने हैं उसके लिए टिकट हमने ले ली, और फिर जिस दिन जाना था उस दिन सेम टाइम सेम जगह पे हम मिले, गाड़ी में बैठे, हम निकल भी गए। यही तरीका है ना जाने का। लेकिन यहाँ बेबी प्लान कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है। दैट मीन्स कि आपके जेब में पैसा ही नहीं है और आपने प्लानिंग भी कर ली, तो ये नहीं हो सकता। आधा अधूरा करोगे तो फिर यही होता है। आपने देखा बहुत सारे बच्चे की पैदा हुए तो हार्ट बीट ही नहीं चल रही थी, बिल्कुल नहीं। कोई पैदा हुआ जिसके दिल में छेद था, कोई ऐसा है जिसका एक कान ही नहीं है, कोई ऐसा है जिसका एक पैर नहीं है। ये हो रहा है कि बेबी हो रहा है और बेबी को 1 साल के बाद वो शुगर उसको आइडेंटिफाई हो गई। राइट। मतलब आप देखिए 1 साल के अंदर, मतलब इवन छोड़ो 1 साल, अब भी बच्चा पैदा हुआ उसको वेंटिलेटर पे डालना है। हाँ। ऐसी ऐसी कंडीशन में बच्चे हो रहे हैं। फिर कोई ये कहता है कि प्रारब्ध है, ये पुराने कर्मों का फल है। अरे नहीं भाई, वो माँ बाप बीमार है, वो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा ही नहीं। बिल्कुल ये बात तो सही आपको है। जानना है कि आपको अगर बेबी प्लान करना है तो पहले अपने आप को स्वस्थ करो, अपने आप को स्वस्थ करो, उसके बाद क्योंकि प्लानिंग करो। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है सर, जो मैं ये जो आपने बात बोली है ये वाकई हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज यदि पेरेंट्स हेल्दी नहीं है तो वो कहीं न कहीं पे वो बीमारी आप अपने आगे देखे जा रहे हो उन चीजों को लेकर। और पहले जब हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी से हुए, बिल्कुल कैसे हो गए भाई? आप ये समझो कि मेरी माँ ये कहती है कि तू पैदा हुआ ना तो पता ही नहीं चला। अब वो एक इंसान इतना एक्टिव, दुनिया भर के काम करे, सब कुछ करे, उसको समझ नहीं आ रहा। बेबी कई तो ऐसे हैं हॉस्पिटल तो जाते ही नहीं थे, घर में ही पैदा हो जाता था बच्चा। हम लोग घर में ही हुए, समझो आप, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि पहले तो ये एडमिट होंगी और उसके बाद में ये कहेंगी कि मैं ना दर्द नहीं लेना चाहती। हाँ, बिल्कुल दर्द अब नहीं क्या लेना। करो, इंजेक्शन लगा दो। बिल्कुल। अब क्या करो, एक काम करो, ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन कर दो। और अगर ये ना कहें, ये थोड़ी देर परेशान भी हो, तो फिर फैमिली भी बोल देती है सर जी ऑपरेशन करके खत्म करो, हमारे बच्चे को हम तड़पता नहीं देख सकते। बिल्कुल। या फिर ये दोनों ही नहीं बोल रहे तो डॉक्टर बोल रहा है नाल फंस गई है, अभी ऑपरेशन नहीं किया ना जान पे आ जाएगी इसके, कर दो सर जी, लाओ साइन कर देती हूँ। वो जो है ना सहन शक्ति और थमना रुकना, देखना कि हाँ नेचर की कॉल है, दर्द सबको होगा, कोई बात नहीं। आप मेरे को बताओ कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जब लोग बेबी नॉर्मल होता ना, नॉर्मल होती है, समझना पड़ेगा। कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं है हम ज्यादा समझदार हैं जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। हम पहले कम समझदार थे ना तो हम इतना नहीं भुगत रहे थे। हमारे पेरेंट्स को याद ही नहीं है कि कब बेबी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा और पेट फड़बड़ा। नहीं भाई नहीं, नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हम सारे भाई बहन नॉर्मल डिलीवरी से हुए। कैसे हो गया? योग आज से नहीं, एशियन टाइम से चल रहा है।
लेकिन आज हम ये वर्ड बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, लोग बाग आज योग की बात कर रहे हैं, हम जहाँ भी सुन रहे हैं, है ना, योगा डे भी हो रहा है। तो क्या लगता है सर कि आज योगा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गया लाइफ के अंदर? एक्चुअली अभी ऐसा नहीं है कि अब तो योग को लोग जानते ही कितना है। योग बहुत विस्तार रूप है। लाइक योग, अष्टांग योग की बात महर्षि पतंजलि जी ने की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि तक की बात हुई। पहले ऐसा होता था कि इंसान यम से शुरू करके समाधि तक जाता था। आज तो हम तो आसन और प्राणायाम पे हैं, बीमारी से ऊपर नहीं उठ रहे। तो योग तो हमेशा से था और टॉप लेवल पे था। अब हमने छोटी चीज को पकड़ा है जिससे बस हेल्थ वाइज हम ठीक हो जाएं, फिटफाट हो जाए, तो आसन और प्राणायाम हम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज बहुत जागरूकता आ गई, लेकिन ये सच है कि 2015 में जब योग दिवस आया तो उसके बाद में घर घर तक पहुंच गया। उससे पहले तो स्वामी रामदेव जी ने ही बहुत पॉलिश कर दिया था कि घर में बच्चे को पता है अनुलोम विलोम क्या होता है, कपालभाति क्या होता है, शीर्षासन क्या होता है। स्टिल अभी अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो हाँ, सोशल मीडिया पे इसकी प्रेजेंस बढ़ गई है क्योंकि लोगों तक बात पहुंचने लग गई है। प्लस यहाँ पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, सांस की बीमारियां दुनिया भर की हो रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है। तब पता चलता है कि घर में बैठ करके अगर आप प्राणायाम कर सकते हो तो ठीक हो जाओगे। इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अच्छा, आजकल लोगों को सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रेशन को लेकर, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हम देखते हैं कि रेड लाइट पे भी लोग बाग बहुत ज्यादा हॉर्न बजाते हैं, हाँ, गोली मार देते हैं। हाँ, तो हॉर्न ऐसा बजाना लगता तो है छोटी बात है। कि मतलब बस बहुत ज्यादा। क्या हम योग से कंट्रोल कर सकते हैं अपने गुस्से को? पहले ये बताओ कि सही से समझना है इसको और फिर आप ही जवाब देना। आप ही से पूछूंगा तो ऑडियंस कनेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल राइट। आपने कहा गुस्सा बहुत आता है। हाँ, तो गुस्सा आता है या गुस्सा हम करते हैं? गुस्सा हम करते हैं, आता नहीं गुस्सा। हाँ, इसको और समझाता हूँ कि गुस्सा आता है को ऐसे समझो कि मुझे टॉयलेट आता है, हाँ, मुझे नींद आता है, ठीक है, मुझे मैं कहूँगा मुझे भूख लगती है। ये नेचर की कॉल है। अगर मैंने यूरिन पास नहीं किया, मेरे को टॉयलेट आया और यूरिन पास नहीं किया तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? बिल्कुल होगी। अगर मेरे को भूख लग रही है और मैंने खाना नहीं खाया तो क्या होगा? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ठीक है। होगी। अगर मुझे नींद आ रही है और मैं सोया नहीं तो क्या होगा? ये सब नेचर की कॉल है। इसको अगर मैंने फुलफिल नहीं किया ना तो मैं परेशान हो जाऊंगा। हाँ, हो गई। लेकिन गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। क्योंकि आता होता ना तो ये नेचर की कॉल है, नहीं करता तो इंसान मर जाता है। ये हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पहले ही मैंने बताया हुआ है। मैंने ये किसी का सुना वीडियो कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, गुस्सा आता है भाई, स्वाभाविक सी बात है, आता ही है। मैंने ऐसे सोचा, तभी मेरी एज ज़्यादा नहीं थी ना, 17, 18, 19 साल का होऊंगा, तभी उस एज में क्या ही सोचूंगा, अग्रेसिव तो मैं था ही। तो मैंने कहा नहीं ये बकवास कर रहा है, गुस्सा आता है। फिर एक दिन क्या हुआ, अब वो दिमाग में मेरे चल रहा था, मैं सेल्फ स्टडी बहुत करता हूँ, तो वो चल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था, मैं परेशान था। तो क्या हुआ, मैं उस समय आ रहा था गुरुद्वारे से दर्शन करके, ये बंगला साहब गया हुआ था। आते हुए मैंने ये देखा कि 2 बंदे हैं, लाइक उनका, अच्छा वो इंसिडेंट बात का उससे पहले का बताता हूँ, गुस्से वाला ही। ये चल ही रहा था, ये पूरा मतलब 3 दिन 4 दिन मैं परेशान रहा इसी बात से। क्या हुआ, मैंने एक क्लास खत्म किया, दूसरी क्लास द्वारका में थी और मैं था महावीर इनक्लेव में। जो दूसरी क्लास के लिए निकला तो मैं लेट था ऑलरेडी, और मैं उस समय R15 पे था, बाइक पे था। अब मैं हॉर्न दे रहा हूँ किसको, जो स्कूल के बच्चे उतार रहा है, ई रिक्शा वाले को हॉर्न दे रहा हूँ, कह रहा भैया रुक जाओ, उतारने दो ना, पागल है क्या तू, साइड में लगा लेना इसको, लेट हो रहा हूँ, ये वो करके मैं निकल गया। और वहाँ से आया, 1 दिन 2 दिन की बात है, फिर मैं गुरुद्वारे गया। गुरुद्वारे से जब मैं आया तो मैंने सर्विस लाइन पे ले ली क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, और सर्विस लाइन पे आगे अल्टो या I10 कुछ तो गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी खड़ी थी वो। अब कितने ही सर्विस लाइन में कितनी ही जगह है आपको। अब मैं हॉर्न दे रहा हूँ, मेरे पीछे भी एक था, वो उसने भी हॉर्न देना शुरू किया, तो हॉर्न दिया, काफ़ी देर हो गई, उसमें से एक निकला और वो नाइजीरियन टाइप था, बाउंसर टाइप था। कहता क्या हो गया भाई, मतलब जैसा जिम विम वाले होते हैं ना, बड़े तगड़े वाले शरीर वाले, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं भैया। तो कहता पीछे वाले को, तुझे क्या हो गया? मैंने कहा इसको भी कुछ नहीं हुआ भैया। और फट गई भाई, डर लग गया, 2 थप्पड़ मारेगा, अभी लिटा देगा। घर गया, वही दिमाग में चल रहा था। फिर लगा यार गुस्सा अगर आता तो जैसे ई रिक्शा वाले पे आया था ऐसे इस बाउंसर पे भी आता, ये तो नहीं हुआ। फिर मैं कहा नहीं, गुस्सा हम करते हैं, और गुस्सा हम सोच समझ के करते हैं, सोच समझ के कि हमें करना किस पे है। जैसे अभी मैं घर जाऊंगा, मेरे को मेरे भाई की बेटी बोलेगी चाचू इसने आज पढ़ाई नहीं किया, और मेरा दिमाग सड़ा हुआ होगा, 2 थप्पड़ मारूंगा, पट, पढ़ाई क्यों नहीं किया, चल अंदर जा, है ना। लेकिन यही काम मेरा बॉस मुझे बोलेगा कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू निकम्मा है, तू नालायक है, तू ये तू वो, 100 चीजें। बिल्कुल। सॉरी
सॉरी, बाद में भले ही मैं बड़बड़ाता रहूं, हाँ, बिल्कुल। वहां मार के दिखाना बॉस को 2 नहीं, थप्पड़। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे टॉयलेट आता है ना, तो टॉयलेट बस आता है, भूख लगती है तो लगती है, नींद आती है तो आती है, थोड़ा ना मोदी सामने बैठा होगा तो नींद नहीं आएगी, नींद तो आती है। आप 2 दिन मत सो, तीसरे दिन करके दिखाओ पॉडकास्ट मेरे साथ में, हो ही नहीं पाएगा, आपको नींद आएगी। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आप गुस्सा नहीं करोगे तो गुस्सा आता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो पहले तो ये मानना पड़ेगा कि गुस्सा हम सोच समझ के करते हैं, ठीक है। और इसको एक और उदाहरण से समझा देता हूँ, फिर बताऊंगा योग कैसे हेल्प करता है। कि मान लेते हैं आप एक ऐसी गाड़ी से जा रहे हो जिसको ड्राइव आप ही कर रहे हो, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीच में आ गया और उसको लग गई टक्कर, तो लोगों ने आपको अचानक से पकड़ लिया, आप क्या बोलोगे उसको? सॉरी बोलेंगे उनको, सॉरी बोलोगे, हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, रोने लग जाओगे, घर जाने दो प्लीज, छोड़ दो। बिल्कुल। एंड सेम टाइम गाड़ी में कोई तीसरा बंदा बैठा है, भीड़ में आप खड़े हो, अब आप क्या करोगे? निकाल इसको, साले को बाहर बता दे इसको, समझे? तो ये जो गुस्सा है ना, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। आता वाता नहीं है भाई, हम करते हैं। अब जब गाड़ी में आप बैठे थे तो बाहर निकल के बोलते बताओ, हाथ लगा के दिखा, ऐसे तो नहीं करते ना, करते। बस तो फिर चाहे कितना बॉडी बिल्डर हो, सॉरी बोलने लगता है, बिल्कुल बोलेगा। तो भीड़ को पता है कि भाई भीड़ मार देगी मेरे को, तो ये समझना पड़ेगा कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। अब दूसरी चीज ये कि बट सर फिर भी कुछ लोग तो है ना जो गुस्से में ब्लेड मार देते हैं। बिल्कुल मारते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गुस्से में फांसी लगा देते हैं। फांसी लगाते हैं, 1 रुपए की लड़ाई होती है गुस्से के अंदर। अब ये समझो कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो पहली चीज तो ये समझना है कि गुस्सा आता है कि करते हैं, पहले तो क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि फिर भी सर कितना हो सकता है कंट्रोल, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, रात को स्वाध्याय। स्वाध्याय का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बेड पे लेट गए, लाइट बंद हो गई, मोबाइल आपने छोड़ दिया, आंख बंद हो गई, सेल्फ टॉक करना कि आज दिन में 5 गलतियां मैंने क्या की। आज पहला दिन है तो आपको पता चल गया कि आज मैंने गेट कीपर को गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, जल्दी जल्दी में निकल गया था, कल मुझे बोलना है। दूसरे दिन आप देखोगे कि आज मैंने फ्री फंड का बिना बात का हॉर्न बजा दिया था, ये नहीं बजाना है, इसके बिना भी काम चल सकता है। तीसरे दिन आपने देखा कि मैं गया था उस जगह पे, दोस्त ने मेरे को बुलाया था, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया और मैंने उसको झूठ भी बोल दिया, अगली बार ये गलती नहीं करनी। चौथी बार आप जाओगे, चौथी बार कुछ और, 5वीं बार कुछ और। अगर आप ये करते हो तो इसके बाद में स्वाध्याय में दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ये कि अब आप ये देखोगे कि आज मैंने 5 अच्छा क्या किया। तो आप देखोगे कि सुबह सुबह वो गेट कीपर को मैंने ही पहले गुड मॉर्निंग बोला, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे यार राजू से बार बार पानी मंगाता रहता हूँ, आज तो खुद उठ के गया मैं पानी लेने के लिए ऑफिस में, वो मैंने बहुत अच्छा किया। धीरे धीरे आप देखते हो 10 दिन, 12 दिन, 21 दिन के कॉन्सेप्ट में आप अपने आप में देखते हो यार लाइफ बहुत प्यारी हो गई है भाई, बहुत ईजी हो गई है भाई। तो फिर मतलब ही नहीं बनता कि आप इरिटेट रहोगे, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, वो जो मजबूत व्यक्ति है शरीर से, दिमाग से, मन से, वो बहुत इतना लॉयल होता है, इतना डाउन टू अर्थ होता है कि उसको किसी को कुछ नहीं दिखाना। कोई कहता ना तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ, वो ये नहीं करता। जैसे एक नशेड़ी ना, वो क्या करेगा, 40 वाला 50 वाला पी लेगा, बिल्कुल, उसके बाद कहेगा तू जानता नहीं है भाई को, अभी 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 बताता हूँ तेरी औकात दिखाता हूँ। और जो बॉडी बिल्डर है, बना ठाना है, वो पता है क्या कहता है, कोई बात नहीं भाई, जान दे, छोड़ दे छोड़ दे। हालांकि वो 2 थप्पड़ मारे दोनों नशेड़ियों को, अभी होश आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है, कोई नहीं भैया जाओ यार, छोड़ो, चलो इसकी तरफ से मैं ही सॉरी बोलता हूँ। हालांकि उसको क्या सॉरी बोलना है। बिल्कुल सही। तो ये जान लो कि अगर आप मजबूत हो तो आपको गुस्सा उससे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप हमेशा स्वस्थ रहने वाले हो। और फिर भी कभी आता है तो बी प्रिपेयर, बी स्ट्रॉन्ग कि सब ठीक है। अभी जिस चीज़ के लिए मैं चिड़चिड़ कर रहा हूँ, लाइक मान लेता हूँ वाइफ से लड़ रहा हूँ, माँ से लड़ रहा हूँ, फैमिली से लड़ रहा हूँ। बहुत तो ऐसे हैं जिनकी माँ वाइफ फैमिली है ही नहीं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। आप ये लड़ रहे हो कि मेरी गाड़ी में स्क्रैच किसने मार दिया, बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे गाड़ी नहीं है। आप इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि सीलन आ गई है और वो आकर के कारीगर काम नहीं करके जा रहा। कईयों पे तो घर ही नहीं है, वो तो वहीं सोते हैं तिरपाल के नीचे। तो आज जो भी है उसका प्रभु को ग्रेटिट्यूड दो और अपने अंदर एक शांति लाओ कि प्रभु सब सही है, थोड़ी बहुत कमियां सुधार लेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब गुस्से का मतलब ही नहीं बनता। नहीं, इसको मैं भी बहुत मानता हूँ कि ग्रेटिट्यूड बहुत होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज जो भी करता है कि बहुत सारी चीजें जो हमारे पास है लोगों के पास है नहीं है, राइट, तो इसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और फिर भी किसी को ये लगता है ना कि नहीं भाई अपन तो ऐसे ही हैं, तो भाई तू रह, क्योंकि जिस दिन प्लेन गिरेगा उस दिन तेरा मेरा कुछ नहीं होगा, सब निपटोगे। सही बात, ठीक है। तो जब जो होगा हो जाएगा। स्टिल मैं कोशिश तो कर सकता हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे इंसान बनाया, जानवर नहीं कर सकता। शेर क्या करे कि वो गाय बन जाए गाय क्या करे कि वो शेर बन जाए। सही बात है। शेर तो घास खाता ही नहीं, गाय तो मांस खाती नहीं, लेकिन अपन सब खाते हैं। गरीब है तो अमीर बन सकते हैं, अमीर है तो गरीब बन सकते हैं। तो अगर आप अपने अंदर चेंज ही नहीं लाओगे तो आप तो फिर सबसे गए गुजरे हो। तो कोशिश करो कि चेंज ला सको। राइट वे बात करते हैं कि जैसे आपने बात करी कि कोर की बात करी, हमने स्टमक की बात करी, ऐसे हमारा एक सेकंड जो चीज़ है, जो सेकंड बात कोर की बात करता है, वो सबसे ज़्यादा बात करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स क्रिएट होता है,
जहाँ पर शुगर लेवल आज, क्योंकि आज सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लोगों को शुगर डायबिटीज को वर्ल्ड लेकर, कैपिटल है वर्ल्ड इंडिया। कैपिटल है डायबिटीज को लेकर, और डायबिटीज को लेकर हर डॉक्टर क्लेम कर रहा है चीजों को लेकर। और डॉक्टर तो क्लेम क्या कर रहा है, डॉक्टर तो केवल दवाई दे रहा है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, केवल कंट्रोल हो सकती है। तो कैसे हम योग से शुगर को कंट्रोल नहीं खत्म कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या, एक मंडूकासन है, ठीक है, एक उत्तान पादासन है, एक नौकासन है, इसके अलावा उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, अर्धमर्शेंद्रासन है। ये 5-6 आसन प्लस ओम का उच्चारण है, भ्रामरी प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम अगर जो भी व्यक्ति करता है तो वो कह सकता है कि हाँ मैं इतने टाइम से इंसुलिन ले रहा था या मेडिसिन ले रहा था, पेनक्रियास से इंसुलिन बन नहीं रहा था, इसकी वजह से मेरे को शुगर हो गया था, इसकी वजह से मेरी हिस्ट्री ये रही है, 20 साल से परेशान हूँ। अगर वो ईमानदारी से मेहनत करता है तो ये मेरे पास बड़े सारे रिजल्ट्स हैं, जिनका इंसुलिन छूट भी गया, शुगर लेवल नॉर्मल भी आ गया, अभी वो स्वस्थ भी हैं। अदरवाइज इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको पता है, अगर अभी आप चैट जीपीटी पे जाओ और सर्च करो कि शुगर से क्या नुकसान है तो लिखा आएगा डायरेक्टली कि ये जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली खाता अब है। कोई व्यक्ति मिलता है उससे पूछो ना क्या दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं यार शुगर हो गया है बस, मतलब हाँ, क्या बस इतना ही कहता इतनी है। बड़ी परेशानी तेरे हाँ। को। अब इसका मतलब नहीं है कि कोई डर ही जाए, बिल्कुल आप समझो आंखों में कमजोरी होना, आंखों की रोशनी चले जाना, कान से सुनना बंद हो जाना, इसके अलावा पैर में सूजन आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इसके अलावा और सारी बड़ी बीमारियां। तो आपको जब पता है कि एक बीमारी इतना सब कुछ ला सकती है, लेकिन एक अपना आधे घंटे का शेड्यूल जो मेरे को इस पूरी तरह से बाहर निकाल सकता है, तो मेरे को मेहनत करने में जाता क्या है। इसके अलावा आयुर्वेद का आप सहारा ले सकते हो। ओके। इसके अलावा कुछ ऐसी आप अगर देखोगे, पता करोगे या फिर किसी वैद्याचार्य से मिलोगे, आयुर्वेद के जानकार से मिलोगे, वो आपको ऐसी औषधि बता सकता है जिससे आप अपने शुगर को पूरी तरह से क्योर कर सकते हो। और जो आसन प्राणायाम बोला वो अच्छे से करो, पानी का इंटेक बढ़ाओ। आपको ये लगता है सब कुछ ठीक है लेकिन आज केक खा लेती हूँ, मत खाओ भाई। आपको लगता है कि आज घर में पार्टी है, रसगुल्ला खा लेती हूँ, मत खाओ। पहले अपने आप को ठीक कर लो, संकल्प में विकल्प नहीं है, एक बार ठीक कर लो फिर खा लेना। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये सुधारनी पड़ेगी। हम बात करते हैं आज होलिस्टिक हेल्थ को लेकर। ये वर्ड बहुत पॉपुलर चल रहा है और ट्रेंडिंग में भी वर्ड है, तो हर कोई आज बहुत सारे कोचेस भी इसको लेके बात कर रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ को लेकर बात है। आप क्या मानते हो, क्या योग और होलिस्टिक हेल्थ क्या दोनों एक ही वर्ड है या फिर ये डिफरेंशिएट है दोनों में? नहीं, बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक ही है। उस जो मैंने बोला ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि पे पहुंच तो रही हो ना तो कुछ भी अलग नहीं है, तरीका है आप कैसे समझते हो। अब आप मेरे को कहोगे कि सांस को लेना और छोड़ना श्वसन क्रिया है या ये प्राणायाम है या ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो। स्टिल अगर आप करते हो तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई होता है। मुद्दे की बात करो, मिल रहा है तो ले लो, डजंट मैटर वो आप श्वसन क्रिया कहते हो या फिर प्राणायाम का कोई नाम स्पेसिफिकली लेते हो, उनसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है क्योंकि श्वास की गति को नियंत्रित कर पाते हो, उसको प्राणायाम कहते हैं। तस्मिन सति श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम, वो प्राणायाम कहलाता है। नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं, तरीका उसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आउटपुट उसका एक ही आने वाला है कि आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे और आप डस्ट में, पॉल्यूशन में, इतने गंदे माहौल में अपने आप को स्टिल मजबूत रख पाओगे। तो ये मेरे लिए दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है। अब बॉलीवुड में मैं एक सेलिब्रिटीज़ की बात करूँगा, मल्लिका अरोड़ा की। और मैं उनको देखता हूँ कि आज एक्चुअली वो योगा काफ़ी योगा पोस्चर भी करती है एंड काफ़ी डालती भी है एंड शी रियली फिट, मतलब काफ़ी फिट। क्या कहते हो, क्या अब आज वो इंडस्ट्री में जो ऐसे बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जिन्होंने अपने आप को फिट किया, योगा से किया है, क्या वो एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है चीज़ों को लेकर? नहीं देखो, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि कोई भी, चाहे जिसका आपने नाम लिया, क्या नाम लिया आपने? मल्लिका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा है हाँ, ना? मल्लिका अरोड़ा, ठीक है। और शिल्पा शेट्टी हाँ, तो वीडियो भी डालती है योगा करते हुए की। मैं किसी पे कभी भी, मेरा ना ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे कभी ऑब्जेक्शन करता हूँ या कुछ भी, सबका सही है, जो कर रहा है ठीक है। बट योग की तो एक्चुअल डेफिनेशन आई डोंट नो उनको पता भी होगी कि नहीं। अथ योगानुशासनम योगश चित्त वृत्ति नहीं, चित्त पे नियंत्रण करना मतलब योग। ये तो चित्त पे, मन पे तो कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकता ना। तो योग नहीं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो 2-4 आसन कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो योग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो योग को डिस्प्ले नहीं कर रहे। या मैं खुद भी कहूँगा तो इतना सब कुछ है योग में, समाधि की बात होती है, मैं तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा, आई नो, क्योंकि मैं इसी में काम कर रहा हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे मैं आपका नी पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड पे काम करता हूँ, मैं एक बिजनेस बिल्ड करके बैठा हूँ, पीछे कुछ लोग बैठे हैं बैकएंड पे, उनकी सैलरी देनी होती है, तो मैं भी योग की परिभाषा को उतना डिफाइन नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन जो वास्तविकता में योग है वो समझने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया है ना, उसके लिए तो ना जाने हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो ऐसी कितनी सारी तो मलाइका आएंगी और चली जाएंगी, योग को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बट हाँ, ये सही है कि इनके मुंह से जब योग का वर्ड निकलता है तो योग गांव घर में पिछले तबके में थोड़ा सा और इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ, इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अदरवाइज योग इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आके बोलेगा योग तभी योग योग होगा। योग कमाल की चीज़ है। बट हाँ ठीक है, जितनी भी चीज़ आप बोल रहे हो कि जिस इंडस्ट्री में ये लोग बैठे हैं उस इंडस्ट्री में उस एज में जाके भी वो फिट हैं, तो ये बड़ा अचीवमेंट है और मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। हमारे माता पिता की एज के लोग उस इंडस्ट्री में बैठे हैं और आज भी फिट हैं, तो ये अचीवमेंट है उनका। अचीवमेंट है उनका। आपने बात करी योग, हम अब एक डिफिनेशन लेते हैं योग और योगा। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि योग एक अलग डिफाइन करता है और योगा को अलग डिफाइन किया जाता है। क्या है दोनों में डिफरेंस? कुछ क्या भी अलग नहीं है सर जी, ये बकवास है। योग इंडस्ट्री में कुछ, अगर मैं थोड़ी सी और भाषा में बोलूँ तो कुछ फुद्दू बैठे हैं जो योग और योगा को लेके लड़वाते हैं। जैसे आज तक चलता आया ना, बहुत सारी चीज़ों पे डिबेट करवाओ और बिजनेस बनाओ और पैसा कमाओ, बस वही हालत है। ये तो योग और योगा क्या एक वर्ड ना। कई लोग कहते हैं योगा वो जो स्ट्रेचिंग करो, बेंडिंग करो, पैर को मोड़ो, सर पे रखो। योगा वो जो बैठ करके, ये किसने डिफाइन किया? मेडिटेशन करो। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि योगा ऐसा और योग ऐसा? ये बकवास है। और बात रह गई इस चीज़ की कि भाई योग और योगा में डिबेट होती ही है, तो इस डिबेट में मैं तो नहीं फंसा कभी भी। मेरे पास अगर कोई आया कि नी पेन है, बैक पेन है, अर्थराइटिस है, पीसीओडी पे है, मैंने उसको कराया और उसको ठीक किया, तो मैंने अपने योगा सेंटर का नाम रखा है जयराम योगा। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है, मैंने भी कई स्पीच में बोला है कि जयराम योग को जब से मैंने शुरू किया, हाँ, तब से आज तक इतने लोगों की लाइफ चेंज हो गई। यहाँ कहाँ फर्क आ गया कि मैंने कभी जयराम योगा बोला था और आज जयराम योग बोल रहा हूँ? कोई फर्क नहीं है। मनमोहन को कोई भी अंग्रेज अगर उच्चारण करेगा तो क्या बोलेगा? मनमोहन। तो अभी चैट जीपीटी से ही पूछूंगा कि मेरा नाम इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो बोलेगा मनमोहन। तो अभी मनमोहन और मनमोहन में क्या फ़र्क आ गया? मैं तो यही हूँ। यहाँ डिबेट वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को रिजल्ट पे काम नहीं करना, जिनको फालतू की भसड़ और बहस में मज़ा आता है। वो स्टेज पे खड़े होकर भी कहते हैं ना, योग को जब से योगा बनाया है, योगा और योग की वैल्यू ये, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा धंधा चौपट हो रहा है। तो ये बोलना, क्योंकि तेरे पास एक इंसान आया बीमार, उसको तू स्वस्थ नहीं कर पाया, तो तू ज्ञान दे रहा है फालतू का। काम की बात, जब सरकार काम नहीं करती तो सरकार फालतू की बात करती है। सही बात। तो बस वही फालतू की बात है ये। योग और योगा में मैं कोई फ़र्क नहीं मानता। जो इंसान बीमार है उसको स्वस्थ कर दो, उसको योगा बोलो वो योगा ही समझेगा, उसको योग बोलो वो योग ही समझेगा। जिसको 3 महीने में घर में शादी है उसकी खुद की, उसको वेट लॉस करना है, उसको आप योग और योगा पे ज्ञान दोगे, वो ज्ञान थोड़ा ना लेगा, उसको तो वेट लॉस करना है। तो तुम वेट लॉस दे दो, तुम नहीं दोगे तो जिम वाला तो दे ही रहा है, तो क्यों ना करे वो जिम? तो फालतू की बहस में फंसे हुए हो, बस इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। योग और योगा सब सही है, जो करेगा उसको फायदा होगा, कहने का मतलब है यही। जैसे आपने बात करी कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्योर कर सकते हैं, योग से क्योर कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे मैं बात कर सकता हूँ आज ना, लीवर ट्रांसप्लांट जो बहुत हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्ट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। आज देख पा रहा है कि लोग हार्ट अटैक से जा रहा है। अभी एक आपने रिसेंटली एक केस देखा होगा, है ना, मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का बेटा, वेदांता ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, पढ़ा है मैंने, उन्होंने आर्टिकल पढ़ा, उनका एक बेटा जो कि हार्ट से, मतलब हार्ट अटैक से चला गया। मतलब उसका प्रॉब्लम कुछ और थी, शायद 40-45 की, ओनली 45 ईयर्स के एज का था। क्या कहना चाहोगे आप इसको लेकर कि क्या हम इस प्रॉब्लम्स को, हार्ट जैसे प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम आज बहुत बढ़ रही है, क्या इसको योग से खत्म कर सकते हैं? देखो, 2 चीजें हैं। पहली चीज की इमरजेंसी में योग काम नहीं करता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इमरजेंसी में जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया, किसी को अस्थमा अटैक आया, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट के लटक गया, ऐसे टाइम पे योग काम नहीं करता। ऐसे टाइम पे योगिक साइंस नहीं चाहिए, मेडिकल साइंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जो आपको ट्रीट कर सके, एटलीस्ट वहां पे स्टेबल कर सके। एंड जब क्योर करने की बात आती है तो योगिक साइंस काम करता है। जैसे कि अगर मैं अभी योग कर रहा हूँ, हाँ, तो काफी हद तक मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, और बॉडी में ब्लड फ्लो करने का काम हार्ट का है, तो हार्ट हेल्दी रहेगा। हाँ, मीन्स इसकी एक ड्यूटी है, हार्ट की एक ड्यूटी है क्या, कि बॉडी में ब्लड फ्लो करो। और अगर मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, जगह जगह पेन है, जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो रखा है, तो ये ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, हाँ, जिस कारण से उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब ये ओवर टाइम करेगा तो कोलैप्स ही करेगा, कोलैप्स करेगा। तो आपको ये जानना है कि जब मेरे को बीमारी हो गई है और वो एक ऐसे स्टेज पे है कि मेरे को एडमिट होना जरूरी है, तो आप मेडिकल साइंस के साथ जाओ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट कुछ भी कमजोर है, स्टिल मैं घर पे हूँ, ऑफिस जाता हूँ, तो आप उसके साथ साथ योग शुरू कर दो।
आप धीरे 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 अपने आप को रिकवर कर जाओगे और एक टाइम आएगा कि प्राउडली आप मेडिसिन छोड़ दोगे, राइट, क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएगी। बिल्कुल। लीवर की बात करी हमने, लीवर को भी हम ऐसे हेल्दी कर सकते हैं। जितने भी पेट संबंधी विकार है ना, उसके लिए जो आसन मैंने बताए हैं वो सारे आसन लीवर पे काम करेंगे, जैसे अर्धमश्चेंद्रासन, वक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन। आप करोगे आपको फायदा होएगा ही होएगा। साथ में कुछ प्राणायाम कर लो, आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे, स्टमक को बहुत हेल्प करता है, तो लीवर पे काम करेगा ही करेगा, किडनी पे काम करेगा। आप जब इनहेल करते हो और फिर एक्सेल करते हुए ओम बोलते हो तो आपके लंग्स पे काम करता है, आपके हार्मोन्स पे, आपके सेल्स पे काम करता है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स वैसे भी हो जाते हैं। योग जैसे हम बात करते हैं, जब बॉडी की बात आती है तो बोलते हैं कि बॉडी के अंदर 3 पार्ट पे हम काम करते हैं, माइंड, बॉडी और सोल पे काम किया जाता है। जैसे हम योग में बात किया बॉडी पे काम किया, लेकिन माइंड और सोल पे काम करने के लिए, माइंड के लिए बताया ना भ्रामरी प्राणायाम, सोल पे काम करने के लिए हम किस पे सोल पे अगर आप काम करते हो तो आप ये जान लो कि आत्मा परमात्मा का मिलन योग कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है। जिस समय आप ध्यान धारणा समाधि छोड़ दो, आप ध्यान करते हो ना, जब धारण करते हो ना, जब फील करते हो ना कि यस वो बड़ा बदलाव आ रहा है, और जब प्राणायाम करते हुए मैंने कहा था हम भजन लगाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, कि आप कर क्या रहे हो और हर एक सांस में फील कर रहे हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नहीं एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, तो हम भक्ति भाव के साथ में कर रहे हैं। और वही चाहिए सोल को, वही पावर है उसकी, और उसको प्योर करने का, उसको क्लीन करने का क्लींजिंग प्रोसेस ही यही है कि आप प्राण शक्ति को प्रबल कर लो। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कुछ ऐसा एक श्लोक है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, कि आपकी सांस जैसे जैसे चलती है आपका मन वैसे वैसे चलता है, और जैसे जैसे सांस पे नियंत्रण आता है ऐसे मन पे नियंत्रण आता है, और जब सांस थम जाती है तो मन थम जाता है। तो अगर आप मन पे, शरीर पे, बुद्धि पे, आत्मा पे, सब पे काम करना चाहते हो तो योग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना प्योर है कि एक सांस भी आप फील कर लो ना कि मैं ठीक हो रहा हूँ, एक्सेल के साथ मेरी परेशानी दूर जा रही है, इनहेल करते हुए लंग्स, लीवर, किडनी मजबूत हो रहा है, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, एक्सेल करते हुए इतने साल पुराना दर्द मेरा जा रहा है। तो इस सर्कल में 5 मिनट के अंदर आपको लगता है यार बहुत ईजी है यार, लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। और जब आप इतनी मेहनत करते हो, और कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना, माफ करना वीरों का आभूषण होता है। और जब जो शरीर से मजबूत होगा, मन से मजबूत होगा, दिमाग से मजबूत होगा, डाइजेशन से मजबूत होगा, एक्टिव बहुत होगा, बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत होगा, हर तरह से मजबूत होगा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा, तो ऐसे इंसान की आत्मा वैसे भी शुद्ध रहती है। कपटी वो होता है जो हर जगह पे बिल्कुल झूठा है, निकम्मा है, कुछ कर नहीं रहा, दुनिया भर की चोरी करके बैठा है, उसकी आत्मा दूषित है। उससे पूछ लो, हमेशा बकवास ही करेगा वो। और एक उस इंसान से पूछो जिसने इस पे काम किया, वो हमेशा यही कहेगा कि बस प्रभु की कृपा है, प्रभु की आशीर्वाद है, और तो क्या ही है, बाकी तो सब सही है। और जो लोग फेलियर है, जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, जो लोग कपटी हैं, चोर है, ऐसा जो अपने काम को लेके ईमानदार नहीं है, वो क्या करेंगे, 8 घंटे का काम है 2 घंटे काम करेंगे, फिर ये देखेंगे मैनेजर आ रहा है, कर ले भाई, कर ले भाई। तो ऐसे लोगों का दूषित है। सही बात है। जो अगर आप योग करते हो तो ये सब कुछ अलाइन होता है, और जब सब अलाइन होगा तो आत्मा वैसे भी शुद्ध रहेगी। आपने बोला कि सर फैट लॉस की बात करिए आपने, आप बोल रहे हो कि योग से फैट लॉस कम हो रहा है, जिम वाला भी कह रहा है कि आइए और मैं आपका फैट लॉस कम कर दूंगा, है ना, नेचुरोपैथी वाला भी कह रहा है कि आइए मैं आपका फैट लॉस कर दूंगा ऐसी डाइट देके या कुछ भी देके, डाइटिशियन भी कर रहा है, होलिस्टिक हेल्थ वाली भी बोलना चाह रहा है कि आइए हम आपका फैट लॉस कर दें। कैसे हम किस पे बिलीव करें? देखो एक चीज बताओ, आप अभी धौला कुआं की साइड से आए हो, हाँ, यहाँ से साइकिल से धौला कुआं जा सकते हो ना, हाँ, यहाँ से बाइक से भी जा सकते हो, स्कूटी से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो, ई रिक्शा से भी जा सकते हो, कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। आप धौला कुआं पहुंचो, ये मुद्दा है, हाँ, और जो आपको पहुंचा देता है उसके साथ आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि जिम वाला बोल रहा है तो आप बिंदास करो, क्योंकि लोगों ने किया है। अगर आपको कहता है कोई नेचुरोपैथी तो लोगों ने किया, आप करो। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि योग से हो जाता है और इतने लोगों को हुआ है तो आप पहले करो, और आप नहीं कर रहे हो तो आपके लिए सब कुछ ही गलत है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। स्टिल किसी एक चीज को पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। अच्छा तरीका ये है कि आप ये देख लो, जो भी इंसान कमिटेड है अपने आप को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, अगर वो मेरे जैसे इंसान को करा सकता है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। डजंट मैटर वो करा क्या रहा है, लेकिन फिर आप ये देखो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसमें कम से कम लागत है और कम से कम मेहनत है और रिजल्ट सबसे ज्यादा है, तो आपको पता चल जाएगा। योग जब आप करते हो तो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डाइजेशन मजबूत होता है। ये सब कुछ जहां जहां पे हो रहा होगा आप ले लेना कि सब चीज में फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं बढ़ती ना बॉडी की। जिम से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। अगर किसी को नी पेन है, ट्रेडमिल कराओगे क्या? नहीं कराओगे। अगर किसी को हैवी बैक पेन है तो क्या उसको वेट लिफ्टिंग कराओगे? नहीं कराओगे। कॉम्प्लिकेशंस है
लेकिन योग में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 5 साल का बच्चा भी कर सकता है फोकस अच्छा करने के लिए, 17-18 साल 20 साल का युवा भी कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, 80-90 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस से बाहर आने के लिए। तो योग के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है आपके पास जिसको सब लोग कर सकते हैं और सबको उतना ही फायदा देगा। कैसे हम अपनी लाइफ को एक वन स्टेटमेंट लाइन्स के अंदर, योगा के अंदर क्या ऐसा करें जिससे हमारी लाइफ में और भी स्मूथनेस आ सके, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअलिटी हम आगे बढ़ सके, आज से हम बेटर बन सके और 2026 उनके लिए बेस्ट हो। परफेक्ट। पहली चीज कि अगर फिजिकली बहुत फिट होना है तो सूर्य नमस्कार करो भैया, दुनिया का सबसे अच्छा काम है वो। अगर आपको मेंटली इंटरनली बहुत स्ट्रांग होना है तो आप प्राणायाम साथ में ऐड कर दो, बहुत फायदेमंद है। एंड इन दोनों को करने के लिए एक लाइन दिमाग में डाल लो कि संकल्प में विकल्प नहीं है। जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। प्रभु को बोलेंगे ये लो आपका शरीर आपको वापस किया, जैसा दिया था वैसा ही, अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं तो मरता हुआ इंसान ऐसा बोलता है मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल बस ये मोटिवेशन रख लो, आपको बहुत फायदा होगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। हमने बहुत सारी बातें करी इस पॉडकास्ट को लेकर एंड रियली आप इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, क्योंकि लोगों के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन जाए उसने कम है। और सर ने आज बहुत सारी योग को बताया, आपको बताया कि किस किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। इट्स रियली, यदि आपने छोटे छोटे स्टेप्स भी ले लिए अपनी लाइफ के अंदर, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। बट ज़रूरत क्या है, वो छोटा स्टेप लेने की। यदि हमने एक छोटा सा स्टेप रखते हैं ना, उसके बाद हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस होना चालू हो जाता है। तो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए थैंक यू सो मच, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी और भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में मिलती रहेगी। एंड वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये पॉडकास्ट आप एंड तक देख रहे हो।